बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम्स के अंदर अगर हम चेंजिंग लाएं तो उस फिजिकल चेंजिंग की वजह से किसी भी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। तो हमने पहले एक पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया है कि टेम्परेचर का केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि प्रेशर्स का जो है इफेक्ट्स क्या होता है, और इसी तरह जो कैटलिस्ट होता है उसका जो इक्विलिब्रियम जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर्स, कि प्रेशर्स का क्या असर पड़ता है। देखिए, कहते हैं कि चेंज ऑफ प्रेशर्स विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, कि अगर हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर हम लोग प्रेशर्स को तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम्स की जो कंडीशंस है वो क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी। स्टेट ऑफ द ओनली दोज गैसियस रिएक्शंस, और ये जो रिएक्शंस है यहाँ पर एक शर्त भी रख रहा है, कहता है कि वो रिएक्शन, सभी रिएक्शन नहीं, हर तरह का रिएक्शन नहीं है कि आप हर तरह के रिएक्शन में जो है आप प्रेशर तब्दील करेंगे तो हर तरह का जो रिएक्शन है वो डिस्टर्ब होगा, ऐसा नहीं है। तो फिर कौन से रिएक्शन है, कहते हैं कि ओनली दोज रिएक्शंस इन विच द नंबर ऑफ, ये बात गौर करने वाली है, इन विच द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, यानी कि जो रिएक्टिंग या रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो अमोनिया है ये 1 मोल है, और इसी तरह जो नाइट्रोजन है 1 मोल है, और इसी तरह जो हाइड्रोजन है ये कितने मोल है, 3। तो ओवरऑल ये कितने मोल है, टोटल 4 मोल है। तो यही कह रहा है कि वो रिएक्शन जिनके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर जो मोल्स की तादाद है और विल बी डिफरेंट, मुख्तलिफ होनी चाहिए, किससे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बीइंग प्रोड्यूस, जो कि प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी तादाद से, यानी कि इसके अंदर और प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में जो मोल्स की तादाद है वो लाजमी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ऐसे रिएक्शन के अंदर अगर हम प्रेशर को तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 मोल है रिएक्टेंट्स के अंदर, जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास कितने मोल हैं, 2 मोल मौजूद होते हैं। तो ये रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन के अंदर हम लोग प्रेशर्स को तब्दील करेंगे तो इसकी जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। इसके बाद आ जाए इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट, कि अगर हम लोग कैटलिस्ट की में जो है तब्दीली करें तो उसका जो है रिएक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। कहता है कि द कैटलिस्ट इंक्रीज द बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। देखिए, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ का नाम है जो जो रिएक्शन की जो रफ्तार है, चाहे वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है, दोनों सूरत हाल के अंदर उसने क्या करना है, अगर फॉरवर्ड है, रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है तो स्पीड कर देगा, और अगर इसी तरह रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है तो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, मजीद स्पीड बढ़ा देगा बैकवर्ड। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट है उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी में जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो समत है और रिवर्स है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। If reversible reaction is carried out at the presence of catalyst, it will decrease the time taken by reversible reaction to attain the equilibrium। कि एक ऐसा रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हो सकता है कि अगर उसको जो है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लग जाए, लेकिन अगर हम इसी में कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कैटलिस्ट एक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, तो लिहाजा जो रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको हो सकता है कि 1 साल का टाइम लगे रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर हम कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे तो कैटलिस्ट क्योंकि स्पीड बढ़ा देगा, तो स्पीड बढ़ जाने की वजह से जो रिएक्शन है वो बहुत जल्द जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाता है। तो ये जो है कैटलिस्ट का जो है इफेक्ट्स होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अगर हम रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो वो बहुत जल्द जो है इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाता है। अच्छा, इसके नीचे जो है एक छोटी सी जो है इंटरेस्टिंग दिलचस्प मालूमात खड़ी है आपकी बुक्स के अंदर। कहता है कि सनती पैमाने पर अमोनिया गैस का जो प्रोसेस है या हैबर प्रोसेस से बनाई जाती है। तो ये जो हमने यहाँ पे अमोनिया गैस बनाई है, अगर हम सनती पैमाने पर अगर हम बात करें तो ये हैबर प्रोसेस होता है, उसके थ्रू बनाई जाती है। ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम की वजाहत की एक उम्दा मिसाल भी है।
अमोनिया गैस से हम यूरिया या खाद वगैरह बनाते हैं। अक्सर हम प्लांट्स के लिए, पौधों वगैरह के लिए जो गैस या खादें वगैरह इस्तेमाल करते हैं अमोनिया गैस, तो वो भी बेसिकली इन्हीं से बनी होती है। तो ये अमोनिया गैस से हम यूरिया खाद वगैरह बनाते हैं। अमोनिया की यह ख़ासियत है कि इसे माया हालत में आसानी से तब्दील किया जा सकता है। ये अमोनिया की बेहतरीन खसूसियात है कि इसको हम लोग यानी कि लिक्विड स्टेट में जो है आसानी के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। अमोनिया की खासियत को इक्विलिब्रियम को आगे की सम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही जो कंडीशन है जिसमें अमोनिया जो है वो इक्विलिब्रियम या लिक्विड स्टेट में जाता है, तो इस वजह से हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा पाते हैं। इस तरह अमोनिया जो है हाइड्रोजन गैस की 100% मिकदार को अमोनिया में तब्दील किया जाता है। यही वजह है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसकी 100% मिकदार को ही किस में तब्दील कर देते हैं, हम लोग अमोनिया के अंदर तब्दील कर देते हैं। ये रिएक्शंस को पूरी तरह मुकम्मल या इस रिएक्शंस को पूरी तरह जो है मुकम्मल करवाया जाता है। तो ये एक छोटा सा एक टॉपिक था आपकी बुक्स के अंदर दिलचस्प मालूमात के हवाले से। तो इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।